कमीशन जिसका पहले एससी और एसटी कमीशन एक साथ था और 2004 से यह कमीशन एसटी का अलग है और एससी का पूर्ण रूप से सिर्फ एससी का ही कार्य देखता है। और इसका विशेष रूप से भूमिका रहती है कहीं भी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय होता है, भेदभाव होता है, उत्पीड़न होता है, तो उनको न्याय दिलाने का काम में मुख्य भूमिका इस आयोग की रहती है। आयोग के पास सभी जानते हैं कि दीवानी सिविल कोर्ट लगाने का पूरा अधिकार भी रहता है और इसमें चाहे वो सरकारी अदारे हों, चाहे वो केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, सेमी गवर्नमेंट हों, स्टेट गवर्नमेंट हों, उनमें भी जो अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं उनके साथ भी कहीं अन्याय होता है तो उनको न्याय दिलाने की मुख्य भूमि रहती है। और जहां मैं समझता हूं कि क्योंकि बाकी तो मैं कमीशन को पूरी तरह से समझने के बाद उसकी भूमिका क्या रहेगी उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जहां तक मैंने इसको समझा है ये सिर्फ न्याय दिलवाने तक ही सीमित नहीं, अन्याय ना हो उसके लिए भी समय समय पर सरकार को और सामाजिक दृष्टि से जो भी सामने आएगा और उस जो समस्याएं आएंगी और उसको कमीशन जो समझेगा अपने तौर पर स्टडी भी करेगा और उसके जो सुझाव हैं सरकार को समाज संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए जो भी हम सुझाव सरकार को अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए और विशेष रूप से उनके ऊपर उत्पीड़न ना हो उसकी रोकथाम के लिए भी सुझाव जो है उसमें हम देंगे। और क्योंकि अनुसूचित जाति के लोगों की यहाँ देश में बहुत बड़ी आबादी है, कभी हम जानते थे कि 15% थी और 2011 के सेंसस में हमने देखा है कि 18% के करीब आई। और अगर हम अब देखें तो 20 करोड़ से मतलब 20% से भी ज़्यादा, 20% से भी ज़्यादा, क्योंकि 18% तो 2011 की सेंसस के मुताबिक थी और अब जो है और संख्या बढ़ेगी। और जिस कारण जब संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उत्पीड़न की समस्याएं भी ज़्यादा आती हैं। तो इसलिए हमारे मुख्य भूमिका जो इसमें रहेगी और मेरे साथ दो पूर्व चेयरमैन भी विजय सोनकर अच्छा, दो पूर्व चेयरमैन भी इसमें, मंत्री जी भी बैठे सोशल जस्टिस के पुराने, दो पूर्व चेयरमैन जिन्होंने इस पद को सुशोभित किया है वो भी हैं और इस मंत्रालय का जिन्होंने बहुत लंबे समय से पद ग्रहण रखा है, ऐसे हमारे सबके प्रेरणादायक भी कहें कि प्रेरणा स्रोत भी कहें तो सत्यनारायण जटिया जी। और मैं खुद इस मंत्रालय के साथ जुड़ा रहा, इस विभाग के साथ भी जुड़ा रहा हूं और हमारी पूरी सरकार की तरफ से जो सहयोग होगा उसमें रहते हुए सभी का सहयोग लेते हुए जो भी हम इसमें अच्छा कर सकें ताकि वंचित और शोषित समाज को न्याय मिल सके उसमें हम प्रयासरत रहेंगे। ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। सर, मोदी सरकार 2 ने शेड्यूल कास्ट के लिए जो 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 फंड्स इकट्ठे जो बढ़ाए हैं, दैट इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द फंड फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम 12th टू कॉलेज एंड हायर स्टडीज एज वेल। क्या उससे कितना फायदा होगा शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थियों को? देखिए, जो पहले योजना बनी थी जहाँ तक मुझे है उसमें अभी और सुधार करके एक पहले कुछ शंकाएं बीच में रहती थी, अब वो शंकाएं ख़त्म करके 60-40 की रेशो से केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है। अन्यथा पहले कहीं बीच में संशय रहती थी और मैं ये समझता हूँ इस योजना से बहुत बड़ा लाभ, अभी मैं आंकड़े क्या रहेंगे इस वक्त तो मैं नहीं बता सकता, मगर भविष्य में आगे जब मिलेंगे तो इसके ऊपर मैं पूर्ण रूप से आपको अपनी क्लैरिटी भी दूंगा और इसमें योजनाओं का कितना लाभ हुआ ये भी बताने के लिए सक्षम रहूंगा। डायरेक्ट लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटमेंट की भर्ती की जा रही है
उसमें कहीं ना कहीं SC ST का वर्ग जो है वो वंचित समझता अपने आप को, तो उसका वो कहना है क्या डेवलपमेंट किया जाएगा? देखिए, मैंने पहले कहा कि इसमें बहुत सारी, चाहे सरकारी, गैर सरकारी और चाहे अर्ध सरकारी और राज्य सरकार की, जहाँ भी कहीं भी उत्पीड़न होगा उसके लिए उनको न्याय दिलाने के लिए ये कार्यरत रहता है। मगर इसमें यह भी है कि हमारी सामाजिक मर्यादाओं को, संवैधानिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी समाज को न्याय दिलाने के लिए हम काम कर सकते हैं वो करेंगे। सर, ये बात हमेशा कई हलकों से आ रही है, कम्युनिटी लीडर्स भी कह रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, आपका क्या रुख होगा? देखिए, ये काम आयोग का नहीं है, ये काम सरकार का रहता है और सरकार इसमें क्या पॉलिसी बनाएगी वो अलग रहेगी। जो सरकार की पॉलिसी होती हैं उनको क्रियान्वित करने का काम इसमें रहता है और विशेष रूप से जो स्पेशल कंपोनेंट के कार्यक्रम आते, फंड्स आते हैं, उनका कहीं दुरुपयोग ना हो, कहीं बाकी अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाली सुविधाओं के ऊपर जो काम करना होता है वो करेंगे और पॉलिसी बनाना वो आयोग का काम नहीं है। सर, सरकारी नौकरियों में जो भर्तियां हैं वो बहुत रुकी हुई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, उसके बारे में मेरा ख्याल मैंने इसका जवाब दे दिया है कि हम संवैधानिक मर्यादाओं को देखते हुए किसी भी मंत्रालय में कहीं भी किसी भी समाज के लोगों के साथ अन्याय होता है उनके लिए उनको न्याय दिलाने का ये काम रहेगा। और इसको अगर आप क्लॉज बाय छोटे छोटे करेंगे तब भी यही जवाब होगा। और इसका संक्षेप में यह है कि किसी भी, जब मैंने कहा कि सरकारी, अर्ध सरकारी, राज्य सरकार के किसी भी विभाग में कहीं भी और सामाजिक और गैर सामाजिक कहीं भी उत्पीड़न होता है उसके लिए न्याय दिलाने का काम हमारा रहता है। साहब, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ यूसी ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ यूसी ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है? देखिए, इसमें जहाँ तक आपने पंजाब के विषय में पूछा है, निस्संदेह कि पंजाब सबसे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला प्रदेश है और जहाँ अधिक परसेंट होगी तो वहाँ केस भी अधिक हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। मगर ये शक कहें तो उत्पीड़न तो पूरे देश में होता है। हाँ, इसमें जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पर स्कॉलरशिप का ये भी हमने आगे देखा है और उसमें कमीशन क्या अपना रोल अदा कर सकता है, जो भी संभव रोल होगा। और इसमें विशेष रूप से मैं कहूँगा कि संवैधानिक मर्यादाओं को देखते हुए जो भी संभव हमारा रोल होगा उसमें हमारी उपयोगिता रहेगी, भाग्यता रहेगी, वो करेंगे। शापला साहब, आप किसान नेता भी हैं पंजाब में के, जो किसान जो बनाती है, जो योग है, केपेबल है, एजुकेटेड है, जो दर्द समझता है इस समाज का। इन्होंने हमेशा फाइट की है इग्नोर्ड लोगों के लिए, स्पेशली SC वर्ग के लिए। तो सांपला साहब और गहलोत साहब ने पहले मुझे भी 2 साल पहले इस बिल्डिंग में भेजा था, साल सवा साल में रहा वाइस चेयरमैन सफाई कर्मचारी। तो उस वक्त सेठिया साहब से भी मिलते रहते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ और हमें नाज है, फ़ख्र है कि इससे ये जस्टिफाई करेंगे, योग बंदे को योग अहुदा मिला है। खाली कुर्सियां चंगियां नहीं लगदियां, उस कुर्सी ते योग बंदा होना चाहिए जिन्हों जिहड़ा ग्राउंड नाल जुड़िया, जमीन नाल जुड़िया है, जिन्हों तजर्बा भी है। पहला भी वो काफ़ी आवाज़ नूं उठाउंदे रहिंदे आ, इग्नोर्ड लोग ਜਾਂ जिन्हां नाल डिस्क्रिमिनेशन होया, ना इंसाफी हुई है, तो उन्हां दा नुमाइंदा बन के उभरे, बहुत अच्छी गल है। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੱਲ ਪਏਗੀ? देखो, जुल्म किसी भी जगह होवे, चाहे उस SC नाल है चाहे जरनल है, जुल्म तो जुल्म ही है, ਉਹਦੇ खिलाफ सारे समाज ਨੂੰ खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन इस आयोग ਦੀ कमीशन ਦੀ ड्यूटी है कि ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ और संविधान ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ और ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ।